व्हाट्सअप गाइज, माय नेम इज चैतन्य एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको कुछ कंपनीज का नाम बताने वाला हूँ जो करंटली डेटा साइंस रोल्स के लिए हायर कर रही हैं। एंड ये सारी की सारी कंपनीज एंट्री लेवल डेटा साइंटिस्ट को हायर कर रही हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास 0 से 3 साल तक का एक्सपीरियंस है तो आप इन कंपनीज में जरूर अप्लाई कर सकते हैं डेटा साइंस रोल्स के लिए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो पहली कंपनी जो डेटा साइंटिस्ट को हायर कर रही है वो है फोनपे। तो फोनपे एक इंडिया बेस्ड फिनटेक फर्म है एंड ये अभी डेटा साइंटिस्ट हायर कर रही हैं जिनका एक्सपीरियंस 1 से 3 साल तक का होना चाहिए। एंड स्किल्स रिक्वायर्ड में आपको जावा, पाइथन और आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। एंड अगर आपको शेल स्क्रिप्टिंग आती है तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा इन्होंने थोड़ी बहुत बिग डेटा की नॉलेज मांग रखी है। तो अगर आपको स्पार्क, मैप रेड्यूस, पिग और हाइव आता है तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। एंड इसके अलावा पाइथन आनी चाहिए और पाइथन की कुछ लाइब्रेरीज है, नमपाई, पांडास, टेंसरफ्लो आना चाहिए, पाइटॉर्च आना चाहिए। एंड इसके अलावा मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिथम्स होते हैं उसकी नॉलेज आनी चाहिए। एंड साथ में आपको सीक्वल और मोंगोडीबी आना चाहिए। तो बेसिकली रिलेशनल एंड नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं फोनपे की। एंड अगर आपके पास 1 से 3 साल तक का रेलेवेंट एक्सपीरियंस है एंड एक बैचलर्स डिग्री है कंप्यूटर साइंस में, मैथमेटिक्स में या स्टैटिस्टिक्स में, तो आप इस कंपनी में जरूर अप्लाई कर सकते हैं डेटा साइंस रोल्स के लिए। एंड ये जो जॉब ओपनिंग है अभी रिसेंटली ओपन हुई है, कल परसों ये ओपन हुई है एंड अभी एक्टिव है। तो ये अभी एक्टिवली हायर कर रही है कंपनी, तो आप इस कंपनी में जरूर अप्लाई करना। एंड गाइज, अगर आपको फोन पे में सिलेक्शन हो गया एज अ डेटा साइंटिस्ट तो आप इजीली 12 से 15 लाख तक का पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं साल का। एंड इसकी जो जॉब लोकेशन है वो गुड़गांव ऑफिस में है। तो अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको गुड़गांव ऑफिस में मूव करना पड़ेगा। एंड ये कंपनी अभी वर्क फ्रॉम होम ऑफर नहीं कर रही है, ये इन्होंने हाइब्रिड मोड अपना शुरू कर दिया है। तो अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको हफ्ते में 2 से 3 दिन जरूर जाना होगा। सो गाइस, सेकंड कंपनी जिसके बारे में हम आज बात करेंगे वो है यूनाइटेड एयरलाइंस। तो यूनाइटेड एयरलाइंस एक यूएस बेस्ड एयरलाइन कंपनी है जो अपने गुड़गांव ऑफिस में एसोसिएट डेटा साइंटिस्ट रोल्स के लिए हायर कर रही है। तो इनकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। आपके पास एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए एंड अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है मैथ्स में, स्टैटिस्टिक्स में या एमबीए में, तो वो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, आपको थोड़ी ज़्यादा प्रेफरेंस मिली जाएगी। एंड आपके पास 1 साल तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मशीन लर्निंग मॉडलिंग में आपको पाइथन एंड आर में प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा। एंड इन्होंने मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिथम्स है उसमें एक्सपर्टीज मांग रखी है। तो अगर आपके पास रैंडम फॉरेस्ट, न्यूरल नेटवर्क्स, एसवीएम्स की एंड जीबीएम्स की अगर आपके पास डीप नॉलेज है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा इन्होंने सीक्वल डेटाबेसेस की नॉलेज मांग रखी है। तो अगर आपको रिलेशनल डेटाबेसेस की अच्छी खासी नॉलेज है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। एंड यूनाइटेड एयरलाइंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्क कल्चर ऑफर करती है, ये मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ क्योंकि मैंने खुद भी यूनाइटेड एयरलाइंस में 8-9 महीने के लिए काम किया है। एंड यूनाइटेड एयरलाइंस में अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आप इजीली 7 से 8 लाख तक का पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं साल का। एंड ये काफ़ी अच्छा पैकेज है एज अ फ्रेशर या अगर किसी के पास 1 साल तक का एक्सपीरियंस भी है तो उसके लिए 7 से 8 लाख एक काफ़ी अच्छा पैकेज है गुड़गांव सिटी में। तो अगर आपका यूनाइटेड एयरलाइंस में सिलेक्शन हो जाए तो आप इस कंपनी को जरूर कंसीडर करना क्योंकि ये काफ़ी अच्छी कंपनी है। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है ऐसी और भी ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। सो गाइस, थर्ड कंपनी जिसके बारे में हम आज बात करेंगे वो है गार्टनर। तो गार्टनर एक यूएस बेस्ड कंसल्टिंग फर्म है जो अपने गुड़गांव ऑफिस में एसोसिएट डेटा साइंस रोल्स के लिए हायर कर रही है। तो इनकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। आपके पास एक बैचलर्स डिग्री तो होनी चाहिए, बट उसके अलावा अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है कंप्यूटर साइंस में, फिजिक्स में या मैथ्स में या स्टैटिस्टिक्स में, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा इन्होंने 2 से 4 साल तक का एक्सपीरियंस मांग रखा है डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग का। बट अगर आपके पास साथ में एनएलपी का भी एक्सपीरियंस है तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, आपको थोड़ी ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके अलावा इन्होंने नॉलेज मांग रखी है स्टैटिस्टिक्स की एंड एडवांस मॉडलिंग टेक्निक्स की। तो अगर आपके पास स्टैटिस्टिक्स में मास्टर्स डिग्री एंड अगर आपके पास स्टैटिस्टिक्स की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है तो आपको थोड़ी ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी एंड आपके सिलेक्शन के चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे। एंड गार्टनर एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंपनी है, मैंने खुद काफ़ी बार गार्टनर में इंटरव्यू दे रखा है डेटा साइंस रोल्स के लिए। एंड गार्टनर काफ़ी अच्छी सैलरीज भी ऑफर करती है। तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाए गार्टनर में एज अ डेटा साइंटिस्ट तो आप इजीली 10 से 11 लाख तक का पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं गार्टनर से। एंड गार्टनर का जो ऑफिस है वो गुड़गांव में ही है, साइबर सिटी में। तो काफ़ी अच्छी लोकेशन पे ऑफिस भी है एंड इनकी सैलरीज भी काफ़ी अच्छी हैं। तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है गार्टनर में तो आप इस कंपनी को जरूर कंसीडर करना क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा वर्क कल्चर ऑफर करती है एंड काफ़ी अच्छी सैलरीज भी देती है। सो गाइस, फोर्थ कंपनी जिसके बारे में हम आज बात करेंगे वो है माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट का नाम ही काफ़ी है, मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है माइक्रोसॉफ्ट के बारे में कि क्या काम करती है एंड क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, क्योंकि सब लोग माइक्रोसॉफ्ट के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो यूज़ करते ही हैं। सबने एक्सेल यूज़ कर रखा है, सबने पावर पॉइंट यूज़ कर रखा है एंड वर्ड भी यूज़ कर रखा है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक काफ़ी बड़ी कंपनी है एंड सबकी फेवरेट कंपनी है, सारे इंजीनियर्स की फेवरेट कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। तो इनकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। तो इन्होंने बैचलर्स डिग्री मांग रखी है इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर साइंस में या स्टैटिस्टिक्स में एंड उसके साथ में इन्होंने 2 साल तक का एक्सपीरियंस भी मांग रखा है।
एंड अगर आपको पाइथन आता है, पावर बीआई आता है एंड सीक्वल आता है तो आपको थोड़ी ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी एंड ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल भी होगा। एंड इन्होंने जो जॉब एक्सपीरियंस मांग रखा है वो डेटा साइंस का मांग रखा है, प्रोग्राम मैनेजमेंट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का भी मांग रखा है। बट अगर आपको पावर बीआई वगैरह आता है एंड अगर आपको सीक्वल आता है एंड पाइथन एंड आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये सारी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए एंड ये बेसिक स्किल्स हैं एक्चुअली डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए। एंड इन्होंने थोड़ा डेटा इंजीनियरिंग का भी वर्क एक्सपीरियंस मांग रखा है, तो अगर आपको हाइव वगैरह आता है तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। एंड माइक्रोसॉफ्ट में अगर आपका सिलेक्शन हो गया एज अ डेटा साइंटिस्ट तो आपको बैंगलोर शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो जॉब ओपनिंग है बैंगलोर एंड हैदराबाद ऑफिस में है, तो आपको बैंगलोर या हैदराबाद शिफ्ट करना पड़ेगा। एंड जो माइक्रोसॉफ्ट की जो सैलरीज होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं, तो अगर आपका डेटा साइंटिस्ट रोल में सिलेक्शन हो गया माइक्रोसॉफ्ट में तो आप इजीली 15 से 20 लाख तक का पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं साल का। तो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में मैं और कुछ नहीं बोलूँगा, अगर आपका सिलेक्शन हो जाए माइक्रोसॉफ्ट में तो आप ज़रूर ज्वाइन करना। सो गाइस, फिफ्थ कंपनी जिसके बारे में हम आज बात करेंगे वो है एडोबी। तो एडोबी एक काफ़ी बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। एडोबी के प्रोडक्ट्स हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते ही रहते हैं, जैसे कि एडोबी पीडीएफ व्यूअर है, एडोबी फोटोशॉप है, तो ये सारे प्रोडक्ट्स हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते ही रहते हैं। एंड एडोबी अभी अपने बैंगलोर ऑफिस में डेटा साइंस रोल्स में हायर कर रही है। तो इनकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। आपके पास 1 से 5 साल तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स की इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, फोरकास्टिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन की नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल एंड ईडीए की नॉलेज मांग रखी है, पाइथन एंड आर में प्रोफिशिएंसी मांग रखी है एंड पाइथन की जो लाइब्रेरीज है नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, इनकी भी इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की भी नॉलेज मांग रखी है। एंड लास्टली इन्होंने क्लाउड प्लेटफॉर्म्स की नॉलेज भी मांग रखी है। तो अगर आपके पास AWS की नॉलेज है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा एंड आपको थोड़ी ज़्यादा प्रेफरेंस भी दी जाएगी। तो अगर आपके पास ये सारा स्किल सेट है तो आप एडोबी में ज़रूर अप्लाई करना है। एंड अगर आपका सिलेक्शन हो जाए एडोबी में तो आप इजीली 20 लाख से ऊपर का पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या वो ज़्यादा भी हो सकता है, 20 से 25 लाख के बीच में भी हो सकता है। एंड एडोबी एक काफ़ी बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए तो आप ज़रूर ज्वाइन करना। सो गाइस, 6th कंपनी जिसके बारे में हम आज बात करेंगे वो है इन्फोसिस। तो इन्फोसिस एक इंडियन IT एंड कंसल्टिंग फर्म है जो अभी बैंगलोर ऑफिस में डेटा साइंटिस्ट हायर कर रही है। तो इनकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। तो आपको बेसिकली पाइथन, आर और सीक्वल की नॉलेज होनी चाहिए, आपको मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स की काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए एंड आपके पास NLP एंड कंप्यूटर विजन की भी नॉलेज होनी चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की नॉलेज होनी चाहिए। एंड इसके अलावा इन्होंने क्लाउड प्लेटफॉर्म्स की नॉलेज मांग रखी है। तो अगर आपके पास AWS, GCP एंड एज्योर की नॉलेज है या इन तीनों में से किसी एक की भी नॉलेज है तो आपको थोड़ी ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी एंड ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल भी होगा। इसके अलावा इन्होंने थोड़ी बहुत AI की भी नॉलेज मांग रखी है एंड डेटा कलेक्शन टेक्निक्स की नॉलेज मांग रखी है। तो ये सारी स्किल सेट है जो आपको इन्फोसिस में जाने के लिए चाहिए होगी। तो इन्फोसिस भी एक काफ़ी अच्छी कंपनी है एंड इन्फोसिस की जो डेटा साइंस प्रोफाइल्स की जो सैलरीज होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो अगर आपका इन्फोसिस में एज अ डेटा साइंटिस्ट सिलेक्शन हो गया तो आप इजीली 10 लाख तक का पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन्फोसिस के बैंगलोर ऑफिस में। तो अगर आपका यहाँ पे भी सिलेक्शन हो जाता है तो आपको ये कंपनी ज़रूर कंसिडर करनी चाहिए, क्योंकि इन्फोसिस का जो वर्क कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड यहाँ पे जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा एज अ फ्रेशर वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो आपको ये कंपनी ज़रूर कंसिडर करनी चाहिए। सो गाइस, इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप इनमें से कौन सी कंपनीज में अप्लाई करने का सोच रहे हैं एंड क्यों उस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।